जैसे जैसलमेर कांग्रेस में सुनीता जी भाटी को एक मजबूत स्तंभ माना था। आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो क्या उसकी भरपाई कैसे करेगी? 30,000 बीघा का ओरण का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। सर, जैसे विपक्ष में जो छोटू सिंह जी प्रत्याशी है, उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज की जो स्वीकृति राजस्थान हुई है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है। तो इस पे 57 जगह 65% तक आ जाएंगे तो आश्वस्त भी हैं। 50% अधिक की जीत होती है तो आश्वस्त हूँ, पूर्णतः आश्वस्त हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 न्यूज राजस्थान में। आज हम जैसलमेर विधानसभा के अंदर आए हैं और हम जानते हैं रूपाराम जी से, उनसे कुछ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि वर्तमान में जो कांग्रेस ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, उसको लेकर आप विभिन्न क्षेत्रों में दौरा भी कर रहे हैं, तो लोग कितने आश्वस्त हैं? देखो, ये जो सरकार 15वीं है, इसमें 2 वर्ष कोरोना काल भी रहा, सरकार के लाखों करोड़ रुपए उसमें भी लगे, लेकिन इस 15वीं सरकार में जो काम हुआ है वो पिछले 70 वर्ष में कई डिपार्टमेंट में तो उससे भी कई गुना अधिक हो गया। तो लोगों में महंगाई से लोगों को छुटकारा मिला है, डेवलपमेंट के वर्ष होते हैं, हर सेक्टर में हुए हैं, तो लोगों में बहुत तृप्ति हुई है और सरकार दोबारा कांग्रेस की बन रही है, लोगों में बहुत संतुष्टि है। जो है वो एक ऐसी चीज है जो अकाल में पशु पक्षी मनुष्यों सबके लिए एक जीवनदायिनी है। जो अपने पहले पीढ़ियों में बुजुर्गों ने ओर्ण के देवता के नाम पे रखते थे, नहीं तो लोग पेड़ वेड़ काट देते थे तो थोड़ा भय रहता था, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं दर्ज होने से तो आजकल देवी देवता को लोग मानने वाले कम हो गए, तो उसके नुकसान हो रहे थे बहुत, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो मैंने अभी पूरी स्टडी करके इसके बेनिफिट्स क्या है, सीएम साहब को, रेवेन्यू मिनिस्टर को और सबको कन्विंस किया और आपके थ्रू मैं लोगों को बधाई और सूचना देना चाहता हूँ। 30,000 बीघा का ओरण का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। सर, जैसे विपक्ष में जो छोटू सिंह जी प्रत्याशी है, उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज की जो स्वीकृति राजस्थान हुई है वह सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, जो भी स्कीम्स होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मान लो मोदी जी है, वो खुद कोई मजदूरी करके तो पैसे लाते नहीं है। जो पैसा रेवेन्यू कलेक्शन का जो है सिस्टम है, वो स्टेट का पैसा भी सेंटर में जाता है, सेंटर की डायरेक्ट रेवेन्यू है। फिर किस हेड में कितना पैसा स्टेट में देना है, चीजें तय हुई है। मोदी जी के आने के बाद में कुछ स्कीम में 90% एड भारत सरकार की थी, इन्होंने 90 की जगह 50% कर ली, तो इन्होंने तो स्टेट की कटौती की है। भारत सरकार के भी एमपी तो यहीं से बनते हैं, तो वो शेयर होता है, हर योजना का अलग अलग सिस्टम है, तो वो शेयर में मेडिकल कॉलेज में भी शेयर है, करीब करीब जो भी है 50-50 है, तो वो रेशो शेयर में है, वो तो सब स्कीम में होता है। सर, जैसे जैसलमेर कांग्रेस में सुनीता जी भाटी को एक मजबूत स्तंभ माना था, आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो क्या उसकी भरपाई कैसे करेगी? देखो, ऐसा है, पार्टियां एक समुद्र है, इसमें आते जाते रहते हैं। बीजेपी वाले कभी कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस उसमें जाते हैं। कांग्रेस पार्टी देश आजादी से 62 वर्ष पहले की देश को आजाद कराया, और 6ठी या 7वीं पीढ़ी में हम लोग आते हैं। तो ये आने जाने से पार्टी की जो नीति और जिस ढंग से पार्टी की पूरे देश में मजबूती है, वो इंडिविजुअल व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर, जैसे अभी आपका जो कांग्रेस का है, वो कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या रहेगा सर इस बार? अब कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जो स्टेट का है वो तो जारी हो चुका है। एक एक पॉइंट तो को मेरे को याद है नहीं, आप मैनिफेस्टो देख लेना। मेरे को ये है कि भी यहाँ उस मैनिफेस्टो को पूरी करने के लिए जो जैसलमेर का पार्ट है उसमें हम पूर्ति कराएंगे। बाकी यहाँ पशु पालन और खेती का मुख्य धंधा है, तो इससे संबंधी मैंने खुद में मैनिफेस्टो एक जारी किया है, तो उसमें काम करके यहाँ के पशु पक्षी मनुष्यों को और कृषि संबंधी व्यवसाय में प्रगति हो, डेवलपमेंट के वर्क हो। अभी रोड्स वगैरह खूब डेवलपमेंट होना बाकी है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी बाकी है, पेयजल के भी घर घर कनेक्शन के हमने 1200 करोड़ की सैंक्शन करा दी है, लेकिन वर्क अंडर एग्जीक्यूशन है। तो सभी काम कराएंगे, सभी सेक्टर में कराएंगे। छेड़े काम सभी सेक्टर में है, पूर्ण होने में टाइम लगता है, तो उनको पूरा किया जाएगा। सर, जैसे राजनीतिक गलियारों में एक हलचल थी, महंत बाल भारती जी ने भी अपने फॉर्म भरा था, तो उन्होंने बीजेपी के समर्थन में अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। तो लोगों में ये कयास लगाया जा रहा है इससे कि कांग्रेस को एक नुकसान है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, लोगों ने लगभग काम देखते हुए राज का जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया है, लोगों ने धैर्य मतलब ध्येय बना लिया कि किधर वोट देना है।
मैं 35 वर्ष तक सर्विस में रहा, मैंने काम किए और मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। तो मेरे बारे में भी लोगों ने, कईयों ने मानस बना रखा, भी वोट देंगे। अब वो किसी के विड्रोवल से ये है 19-20 होता है, ठीक है ना। सब मिला के रिजल्ट ये है, रिजल्ट देखा जाता है। रिजल्ट 25 तारीख को वोट है और मुझे आशा है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो मैं पिछली बार भी मैं था, मेरे को 57% वोट दे के जीताया था। तो मुझे लगता है अब की बार 60 से अधिक परसेंटेज आएगी और कांग्रेस की जीत होगी। तो इस बार सर आपका जैसलमेर विधानसभा में जीत को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? आश्वस्त मैं कह रहा हूँ कि 57 की जगह 65% तक आ जाएंगे तो आश्वस्त ही है। 50% अधिक की जीत होती है, तो आश्वस्त हूँ, पूर्णतः आश्वस्त हूँ। ये थे हमारे साथ जैसलमेर के विधायक रूपाराम जी, जिन्होंने बताया वो इस बार जन कल्याणकारी योजनाओं और उनके द्वारा किए गए विकास के कार्यों के लिए वो कितने आश्वस्त थे। उन्होंने बताया कि जैसलमेर की जनता ने मानस बना लिया है कि 50% से ज्यादा वोटिंग उनके पक्ष में पड़ेगी। कैमरामैन मुकेश पवार के साथ मैं महेंद्र सिंह, 24 न्यूज राजस्थान से।